प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका मैं अपने इस चैनल वेद ज्ञान 0.1 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे मेरा एक निवेदन है, वो ये है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पूरा देखा करें। जब भी टाइम मिले, रात में टाइम मिले तो रात में ही कम से कम पूरा देखा करें। जैसे 1-2 मिनट या 3 मिनट वीडियो देख करके आप लोग उसे बंद कर देते हैं। इससे हमारे चैनल का इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। कम से कम एक बार ही देखें, लेकिन उसे पूरा देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो बहुत क्लोज लोग हैं, जो आपके प्रियजन हैं, उनसे आप मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिए कि वे अपने चैनल को ये जो मेरा चैनल है वेद ज्ञान 0.1, इसे अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें। तो ये दो निवेदन है हमारी तरफ से, इन पर ज़रूर गौर करिएगा। तो ये अब हम बात करते हैं कि भगवान कौन है। तो देवी देवता मैंने बताया बद्ध होते हैं, माइक बंधन बंधे हुए होते हैं और अल्पज्ञ होते हैं। ये सर्वज्ञ नहीं होते हैं। इनको मोक्ष प्राप्त करना होता है इस मृत्युलोक में आकर के। लेकिन भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वे नित्य मुक्त हैं। भगवान ईश्वर में क्या अंतर है, ये हम बात करते हैं। ईश्वर ही भगवान है। ईश्वर तो अव्यक्त रूप में रहते हैं। मैंने अभी बताया कि ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, तो वे अव्यक्त रूप में रहते हैं। तो ईश्वर अव्यक्त रूप में भी रहते हैं, फिर व्यक्त भी हो जाते हैं। व्यक्त होना अपने आप को प्रकट कर देना, और फिर अपने आप को प्रकट करके इस संसार में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। वो कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। इस संसार में कोई वास्तविक कार्य नहीं होता। यह संसार वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, मिथ्या है। यह संसार स्वप्न है। तो ईश्वर का रंगमंच है यह संसार। इस रंगमंच पर वे नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, लीला करते हैं, और लीला करने के लिए ही आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान जो होते हैं ईश्वर के अवतार होते हैं, उन्हें हम अवतारी कहते हैं। और इस संसार में वो एक प्रत्यक्ष शरीर धारण कर लेते हैं। वैसे तो जीवों के जो शरीर हैं वे उन्हीं के शरीर हैं। उन्होंने ही इन सब शरीरों को धारण किया है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, सब उन्हीं के शरीर हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सारा जगत ब्रह्म ही है। जितने जड़ जीव हैं, चेतन जीव हैं, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। तो सारे शरीरों को वे ही धारण करते हैं, इस बात को हमें जानना चाहिए। लेकिन वे सब शरीर अप्रत्यक्ष हैं, यानी स्वयं को व्यक्त ईश्वर ही कर रहे हैं। मनुष्यों के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में वे स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं शरीर धारण करके, लेकिन परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से वे शरीर जब धारण करते हैं तो फिर उन्हें हम भगवान कहते हैं। ईश्वर को ही फिर भगवान हम कहने लगते हैं कि ये भगवान श्री राम जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं, ये माता सीता जी हैं, वे भी ईश्वर की अवतार थी। तो भगवान को अंग्रेजी में कहते हैं लॉर्ड, LORD, और ईश्वर को कहते हैं गॉड, GOD। और GOD में पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। ऐसे ही देवता या देवी, उनमें भी इंग्लिश में फर्क है। देवता को भी अंग्रेजी में गॉड कहते हैं, लेकिन वहां स्मॉल जी का प्रयोग किया जाता है पहले लेटर के रूप में। और देवी को अंग्रेजी में कहते हैं गॉडेस, वहां भी स्मॉल जी प्रयोग में किया जाता है, गॉडेस।
तो देवी देवता को अंग्रेजी में पहला अक्षर उनका स्मॉल लेटर में होता है, ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन ईश्वर जो सर्वज्ञ हैं उनको हम GOD गॉड कैपिटल G से उनके नाम को प्रदर्शित करते हैं। तो गॉड मीन्स ईश्वर, कैपिटल G वहां रहेगा। तो ये अंतर है इंग्लिश में, हिंदी में भी तो फर्क है ही है, इंग्लिश में भी। लेकिन भगवान चूंकि व्यक्त हो गए, ईश्वर शरीर एक प्रत्यक्ष धारण किया और व्यक्त हो गए, इस संसार को देखने लगे, सबकी सुनने लगे, चलने फिरने लगे, बात करने लगे, सब कार्य करने लगे प्रत्यक्ष रूप से जैसे मनुष्य करता है, तो वे व्यक्त ईश्वर हो गए। हालांकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जीवन मुक्त ही भगवान है, अवतारी है, उनका प्रकटीकरण का कॉन्सेप्ट अलग है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी लोक से वो आकर के प्रकट हो गए सशरीर, ऐसा नहीं है, ऐसी हमारी मान्यता नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जीवन मुक्त ही अवतारी है। तो ये हो गए भगवान। भगवान भी सर्वज्ञ है, ईश्वर भी सर्वज्ञ है, लेकिन ईश्वर जब अव्यक्त रहते हैं, वे इस संसार को बनाते हैं, इस संसार की रचना करते हैं, इस संसार का पालन पोषण करते हैं और इस संसार का विनाश भी कर देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, अपने ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा। तो उनको हम ईश्वर कहते हैं। तो उनका एक अपना ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे हम महामाया कहते हैं या माया शक्ति कहते हैं या योग शक्ति कहते हैं या योग माया कहते हैं, कई नाम है उसके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कई जगह माया ही उसको कह दिया है, पर माया दो प्रकार की माया का वर्णन उसमें किया गया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो भगवान भी सर्वज्ञ हैं, अहम बोध वाले हैं। जैसे हमें मैं का बोध हो रहा है, वैसे भगवान को भी मैं का बोध होता है, क्योंकि उनको शरीर मिल गया, शरीर के साथ उनका योग हो गया। तो ईश्वर का जब शरीर के साथ योग हो जाता है तो फिर मैं हूं ऐसा उन्हें भी बोध होता है जैसा हमें होता है, और वे फिर लीला करते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर वो शरीर छोड़ देते हैं और ईश्वरीय रूप में तो हमेशा रहते हैं। तो ईश्वरीय रूप से संसार का संचालन वे करते रहते हैं। लेकिन अवतारी के रूप में, भगवान के रूप में वे लीला करते हैं, बिना शरीर के तो लीला होगी नहीं। श्री अनुजाचार्य जी से जब हमारी बातचीत हुई थी तो लास्ट में उन्होंने इस बात में सहमति अपनी दी कि हाँ, ठाकुर जी की ही लीला तो चल रही है। उन्होंने माना, मैंने इस बात को उठाया था लास्ट में, आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, उसमें मेरी और उनकी इस बात पर सहमति हुई थी कि ईश्वर की लीला, ठाकुर जी की लीला ही तो चल रही है, यह लीला ही चल रही है। जो कुछ भी हो रहा है लीला में ही हो रहा है, कोई वास्तविक कार्य नहीं हो रहा। तो आप ये जानिए कि भगवान भी सर्वज्ञ हैं, ईश्वर भी सर्वज्ञ हैं, दोनों में भेद नहीं है। लेकिन ईश्वर अव्यक्त रूप में रहते हैं, उन्हें आम बोध नहीं रहता, वे निराकार हैं, और जब वे अवतार लेते हैं तो उन्हें हम भगवान कहते हैं। वे शरीर धारण करके, अहम बोध धारण करके, मैं हूं ऐसा बोध धारण करके, और फिर भिन्न प्रकार की लीलाएं इस संसार में करते हैं। धर्म की स्थापना भी करेंगे, करते ही हैं, जैसा कि उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो ये हुई भगवान की बात। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं, और आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें और ज्ञानी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी, हर हर महादेव।